गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं प्रोबेबिलिटी के आपको 10 ईयर सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इस सीरीज को आपने देख ली तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे कैसे हो रहा है, एक एक स्टेप समझेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। आधे बच्चों को तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, वो क्या समझेंगे, एक सिक्के को 3 बार उछाला। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिजल्ट टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम आएंगे 8। कैसे पता चला भाई? देखो सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल। ठीक है, हेड और टेल, तो 2 आउटकम आएंगे, दो आउटकम। ठीक है, 2। और कितनी बार उछाला? 3 बार, तो उसकी पावर 3 कर दो, तो मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए? 8। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इन अ सक्सेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। और बार बार उछाल रहा है तो कुछ सेम रिजल्ट आ रहा है। सेम रिजल्ट कैसे, अभी बताऊंगा। देखो, अब सबसे पहले यहां समझेंगे कि क्वेश्चन कुछ सिक्के को 3 बार उछाला तो उसमें टोटल आउटकम कितने आएंगे? 8 बनेंगे। कैसे, ध्यान से समझना। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि आउटकम बनते कैसे हैं। तो आपको कैसे करना है कि यहां पे 4 बार आपको एच लिख लेना है, 1 2 3 4, और 4 बार आपको टी लिख लेना है। कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूं, 1 2 3 4 लिख लिया आपने। अब क्या करना है, ये लिख लिया। अब यहां पे एक बार 2 बार एच लिख लो फिर से, और 2 बार टी लिख लो, और फिर 2 बार एच लिख लो, और फिर 2 बार टी लिख लो। ठीक है, और लास्ट देखो क्या कह रहा है अगला। अब यहां पे अल्टरनेट में लिखो, एच टी एच टी एच टी एच टी। ये समझ में आया अच्छे से? अब देखो ये जो बन गया ना हमारा, ये आउटकम बन गए। कितने बन गया टोटल? 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे आउटकम है। ठीक है, ऐसे अलग अलग दिखा देता हूं मैं आपको, ये लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लो, ठीक है, ये 8 आउटकम हो गए। अब इसमें सेम रिजल्ट कहां है? सेम रिजल्ट मतलब या तो तीनों पे हेड है या तीनों पे टेल है। तो एक तो ये वाला हो गया, इसको बाहर निकाल देंगे, और दूसरा तीनों पे टेल है, ये वाला, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं नीचे का। ये यहां देखो, दिख गया ना अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से दिख गया ना? देखो ध्यान से, अच्छे से दिख गया होगा मेरे ख्याल से। रुक जाओ, एक्चुअली वो बोर्ड नीचे का दिख गया ना? ठीक है, एक मिनट एडजस्ट करने दो। हाँ ठीक है, दिख गया ना नीचे का? अब देखो टोटल आउटकम कितने हैं? 8 दिखे। और हमें क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी लूजिंग गेम। अब लूज मतलब हारेगा, हारने की चांस क्या है भाई? 2 पे वो जीत रहा है, मतलब 2 पे कहां, यहाँ पे जब सेम रिजल्ट है, यहाँ लिखा है ना उसमें सेम रिजल्ट, तो इन 2 पे तो वो जीत रहा है, तो हारने वाले केस कितने हो गए? टोटल 6 हो गए ना? तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का सीधा सा फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब देखो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? 6। फेवरेबल कितने हैं? 6। और टोटल कितने हैं? टोटल 8। ठीक है, कट के क्या आंसर आ जाएगा? काट दो इसको, 3 और ये 4, और इसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं? 0.75। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया हुआ है, बोर्ड में आ सकता है। फिर इस बार अच्छे से समझो, एक एक स्टेप समझो। ये केस समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझना, बहुत आसान केस है। क्या किया? 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर अल्टरनेट में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और 8 केस बन गए। ठीक है, तो समझ में अच्छे से नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला करते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। और डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस फेंकी गई। कौन सी डाइस? ये लूडो की। इस तरह की क्यों होती होगी, आपने देखी होगी, दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह की डाई होती है लूडो की, देखी होगी इस तरह की। वैसे तो ये क्यूब है, लेकिन इसको डाई मान लो, ऐसी होती है ना लूडो की, इस तरह की। क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। और दूसरा क्या कह रहा है? नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 6। तो देखो मैं यहाँ पे पूरा फिर से बना देता हूँ डाई, देखो ध्यान से आपको समझने के लिए, ताकि आपको गड़बड़ ना हो। ठीक है, इस तरह की डाई होती है। ठीक है, इस तरह की डाई होती है ना लूडो की, देखी होगी। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, और ऐसे ले लो, यहाँ पे इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होगा। इस तरीके से डाइस होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? इज अ प्राइम नंबर। हमें पता है प्राइम नंबर बाई डाई, एक डाइस में कितने केस हुए? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल केस कितने हुए टोटल? हमारे पास 6। ठीक है, फेवरेबल केस कितने हुए? 6। तो
वो टोटल केस कितने हुए? 6। टोटल टोटल फेवरेबल नहीं, सॉरी गलती हो गई, टोटल केस कितने हुए? 6। और हमें निकालना है कि फेवरेबल केस इज अ प्राइम नंबर। तो हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या क्या दिख रहे हैं इसमें, देखो ध्यान से। सबसे पहले 2, 1 नहीं है, ध्यान रखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 यूनिक है। और फिर दूसरा क्या आएगा 3, और तीसरा क्या आएगा 5। तो ये क्या हो गया हमारे फेवरेबल आउटकम। हमें प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, फेवरेबल और अपॉन टोटल, ठीक है। आउटकम अपने से लिख लेना। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3, मतलब 3, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 6। तो कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, देखो। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट देखो, अ नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। अब इसमें ध्यान से समझना, बैक के बच्चे गड़बड़ कर देंगे। इसके बीच के नंबर लेने हैं, मतलब 2 और 6 को नहीं लेना है। तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे? 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। आगे समझ में अच्छे से? तो अब हमारा आंसर क्या होगा? फिर वही चीज, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? ध्यान से देखो, फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, मतलब 3। और टोटल कितने हैं? 6। तो इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बताओ, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है यार। आप लोग गलती कर देते हो। गलती क्यों कर देते हो? समझते नहीं हो, हबड़ तबड़ में करते हो। जल्दी जल्दी आंसर निकालना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप क्या करो, एक एक चीज थिंकिंग करके क्या करो। ध्यान रखना मेरी एक बात को, एक दिन में नहीं सोच पाओगे आप, लेकिन एक दिन जरूर सोच पाओगे। ध्यान समझना अच्छे से कि एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, आराम से। क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी स्टडी ग्रोथ स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 सीखोगे, लेकिन सीखोगे जरूर। और उसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी होगी। तो आराम से समझो, ध्यान से एक एक स्टेप समझो। 3 घंटे मिलते हैं, एनफ है, 3 घंटे में आराम से पेपर हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका हूं मैं, बस आप हबड़ तबड़ मत कर दो। आपको वहां पे एक ही मौका मिलेगा। आप जितनी गलती कर सकते हो आप अपनी कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में या घर पे ही कर सकते हो। एग्जाम में गलती नहीं कर सकते, वहां मौका नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ अपना बेस्ट देना है। तो गलतियों को यहीं पे सुधारो, अच्छे से क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस करो, समझो क्या कह रहा है, और फिर स्टेप लिया करो करने का, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, पहले देखो, फिर पढ़ो, फिर थिंकिंग करो, और फिर सोल्व करो। ये 4 स्टेप है, आराम से समझो, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक। बहुत प्यारा, बहुत दमदार वर्ल्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और यकीन मानो आधे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देंगे, गारंटेड है। और क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। मतलब ब्लू मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है वो, ये ब्लू मार्बल की है, देखो ये ब्लू मार्बल की, ये लाइन समझो, कोमा लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एंड द प्रोबेबिलिटी और ब्लैक की कितनी है? ये ब्लैक की कितनी है? 1/4। यहां देखो ध्यान से, ब्लैक मार्बल की, ठीक है। और टोटल मार्बल कितने हैं? ग्रीन 11। टोटल मार्बल कितने हैं? 11। तो हमें बताने हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि टोटल मार्बल कितने हैं, ठीक है। ग्रीन मार्बल 11 है। कैसे करेंगे? ध्यान से समझेंगे। हमें पता है, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप। हमें पता है कि भाई तीनों की प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होती है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल्स प्लस, अब सेम यही चीज लिख देता हूं, पी ऑफ ब्लू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, वो मार्बल, प्लस पी ऑफ ग्रीन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू 1। ये तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बिल्कुल सही सर, इतना समझ में आ गया हमें। ब्लैक मार्बल की कितनी है? देखो ध्यान से, एंड द ब्लैक मार्बल की कितनी है? 1/4, मतलब 1/4 प्लस कितनी है? ब्लू की कितनी है? देखो ध्यान से, ब्लू की ये 1/5, और हमें ग्रीन की नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ये हमें निकालनी है। तो ये कितना आ गया? 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि टोटल 11 मार्बल है। तो ध्यान से देखना, टोटल कितने मार्बल है? 11। 11 कैसे? ग्रीन। ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बोर्ड में जगह नहीं बची, क्योंकि तभी इसलिए लिख लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, तो यहां पे फिर ऊपर लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल्स, ठीक है।
तो ध्यान से देखना, मतलब ऐसे लिख रहा हूं P ऑफ ग्रीन, तो कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ध्यान से रखना, दोनों को उधर ले जाएंगे तो -1/4 और -1/5। ध्यान से करना वरना यहां गलती कर दोगे आप। ये दोनों उधर जाएंगे तो दोनों की साइन बदलेंगे। अब इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे। 1 माइनस, यहां पे देखना 1/4 प्लस 1/5, ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना गड़बड़ कर दोगे आप। क्यों किया मैंने ऐसा? ताकि इसमें मैं एलसीएम ले लूं। तो 1 माइनस, यहां देखो ब्रैकेट लगाना, तो ये कितना होगा 5 प्लस 4/20। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 9/20। अब देखो ध्यान से, समझ में आ गया ये, इसलिए किया। अब इसको फिर से इसमें एलसीएम लेंगे, तो 20 माइनस 9/20, तो ये कितना आ जाएगा 11/20। यहां तक समझ में आ गया? मतलब ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 11/20। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, बस हमारा काम हो गया, इतना आपने कर लिया। तो हमें पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ठीक है, मार्बल, तो क्या होता है भाई फेवरेबल आउटकम। क्या होगा? फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब ध्यान से देखना, हमें यही निकालना है, हमें टोटल ही निकालना है। पूछा ना कि टोटल कितने हैं, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि टोटल आउटकम इज इक्वल टू फेवरेबल ऑफ ग्रीन अपॉन ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी थी, हमें पता था कितना था 11 था, तो 11, और फेवरेबल ऑफ ग्रीन कितने थे 11। लिखा था ना कि ग्रीन मार्बल कंटेन, वो जार कंटेन ग्रीन 11 ग्रीन मार्बल, तो इसलिए 11 वहां पे आ गया। क्वेश्चन में दिया, आपको याद होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी निकाली थी हमने, वहां देखो 11/20, तो 11/20, तो ये 20 कहां जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये 11 इंटू 20/11, तो इस 11 से ये 11 कट गया, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 20। यही इसका आंसर है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर का, बहुत प्यारा। और ये 2 नंबर के लायक है नहीं है, कायदे से तो 3 या 4 नंबर में आना चाहिए, लेकिन नोट डाउन करना, इस साल आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। बहुत प्यारा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, लेकिन पूरी देखना। आप लोगों को क्या ना भगा के देखते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। एक्चुअली आप लोगों को रील की आदत पड़ी हुई है कि तुरंत स्वाइप करते जाओ। बेटा ये लेक्चर है, ठीक है, आप यहाँ पे सीख रहे हो, और सीखने का प्रोसेस बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे सीखते हो आप। आराम से एक स्टेप समझो, तभी एग्जाम में हो पाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2019 में 2 मार्क्स का आया है। 2019 में 2 मार्क्स का कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानो, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा है, और डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस फेंकी, एक ही बार फेंकी डाइस को, एक डाइस को फेंकी और एक ही बार फेंकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमें पता है डाइस फेंकते हैं तो फेवरेबल टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम्स भाई डाइस पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। अब हमें ए निकालना है ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखेंगे। प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर मतलब हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर क्या क्या है, 1 कभी प्राइम नहीं होता, ध्यान रखना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहला नंबर मिला 2, दूसरा मिला 3 और तीसरा मिला 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल, ये पूरा लिखना आपको, सीधे सब्जेक्टिव पेपर है आपका, ध्यान रखना, अपॉन टोटल। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं भाई 3, 1 2 3 3, और टोटल कितने हैं 6, तो मतलब अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 1/2 और 4.5। मतलब पहले पार्ट का में आंसर मिल गया सर, 1/2 आएगा या 0.5 आएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन करो, मिटा देते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है,
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, और नंबर डिविजिबल बाय 6। तो बी पार्ट देखेंगे तो यहां पे फिर वही चीज, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और नंबर डिविजिबल बाय 2 मतलब फेवरेबल आउटकम। तो 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे भाई, पहला तो 2 होगा, दूसरा 4 और तीसरा 6। तो यही बात आ गई फिर, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम मतलब 3, और टोटल कितने हैं 1 2 3 3 हो गए, और टोटल 6, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2 और 0.5। समझ में आया, सिंपल सा है, बहुत इजी। देखो फ्री के मार्क्स है, बट रहे हैं, आप लेने वाले तो बनो। आपको लगता है कि अरे सर क्या बात कर रहे हो। अब देखो तीसरा थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी 4 होता है, ध्यान रखना दोनों में अंतर। तो पहला मिल जाएगा 4, 5 होगा नहीं, 5 प्राइम है तो 6, ठीक है। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 2 और 4 मतलब 2 केस, और टोटल कितने हैं 6 केस। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1/3 और 0.333 और 0.3 पे बार। तीनों आंसर में से कोई सा भी लिख सकते हो आप, जो अच्छा लगे, लेकिन मोस्ट प्रिफर ये लिखना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। क्यों, इसमें आपको ये भी एग्जामिनर चेक हो जा रहा है कि आपको पहले चैप्टर की रियल नंबर की नॉलेज है कि नहीं। अगर ऑप्शन में ये दिखे एमसीक्यू में, तो तीनों में से कोई सा भी दिखेगा, आपको कोई सा भी एक होगा, टिक कर देना। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, नोट डाउन करना, अच्छे से समझना। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट शेयर करना। आप लोग वीडियो देखते हो, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, लेकिन यार लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ा कर दिया करो, 10 सेकंड निकाल लिया करो अपने कीमती समय में से, कौन सा टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला करते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 नंबर का फ्री का मार्क्स है, आप लेने वाले बनो, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगला देखते हैं।